वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप मैथमेटिक्स को क्लियरली समझ सको स्टेप बाय स्टेप, अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स आप वन बाय वन क्लियरिटी के साथ समझ सको, उसके लिए आपके लिए हमने थोड़ा सा वर्कआउट करा है अपने चैनल पे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो जो हायर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले बच्चे हैं या जो अलजेब्रा को समझने के लिए, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हैं लेक्चर, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। लेक्चर आपके सभी के लिए यूजफुल है। यहाँ पे एलयू स्टूडेंट्स को बस फ़ायदा इतना है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को कि उनकी जो अपनी बुक है प्रकाशन केंद्र की, जो फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन सीक्वेंस में चलती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, उनके लिए बेनिफिट इतना है कि उनको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या कॉन्सेप्ट को समझने वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेक्चर हर किसी के लिए यूजफुल है। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर स्टार्ट करा है यहाँ पे, और आपको बोला था मैंने कि चैनल का नाम भी है लर्न मैथ क्लियरली। क्लैरिफिकेशन मस्ट है मेरे लिए, आपको हर एक लाइन मैथमेटिक्स की कैसे हो रही है वो स्पिरिट आपके अंदर हो, आपको समझ में आए वो चीज़, ये मेरी कोशिश है। तो इसके रिगार्डिंग अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मुझे जो कुछ भी लगा आपको बताना चाहिए, जैसे सेट क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और ग्रुप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, ये सारी चीज़ें मैंने एक बेसिक्स प्लेलिस्ट में बार बार लिंक देता हूँ, आप प्लेलिस्ट चैनल से भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बेसिक्स में मैंने ये सारी बातें बताई हैं। दूसरी सीरीज जो अपनी आई, जो दूसरी सीरीज आई वो ऑटोमॉर्फिज्म की, मैंने उसमें भी कई लेक्चर्स हैं। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करी हैं। लास्ट में हम लोग 2-4 लेक्चर में प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं इसके। फिर उसके बाद हम लोगों की जो तीसरी सीरीज आई थी वो थी कॉन्जुगेट एलिमेंट की, कॉन्जुगेसी की सीरीज आई थी। उसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्लासेज क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, और इस पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करा था, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग एक चौथी सीरीज साइलो थ्योरम्स की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। साइलो एक मैथमेटिशियन थे, फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में उनके कंट्रीब्यूशन को लेके 3 थ्योरम्स उन्होंने जो दी हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उनकी सीरीज के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस देखी थी और ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने, ऑर्बिट किसी एलिमेंट का क्या होता है, किसी एलिमेंट का ऑर्बिट कैसे डिफाइन करते हैं, और ग्रुप एक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को हमने सीखा था वहाँ पे। अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, जो आपको ये रन करती हुई चीज़ें स्क्रीन पे जो पीडीएफ दिखती है, अगर ये आपको एज ए नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको इतने देर से कि स्टेबलाइजर लिखा हुआ है, स्टेबलाइजर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट की बात कर ली थी, इसके साथ ही ग्रुप एक्शन भी डिफाइन कर लिया था, ग्रुप एक्शन भी डिफाइन कर लिया था। अब जरा देखते हैं स्टेबलाइजर क्या होता है। लेट जी बी अ ग्रुप, अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, एंड एक्स बी द सेट, एंड अगर एक्स आपका कोई अनदर सेट है, अभी ग्रुप के साथ दूसरा सेट लेने में आपको पेन नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप एक्शन मैंने पहले से आपको डिफाइन कर रखा है। ठीक, ग्रुप एक्शन अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने मिस करा है तो स्टेबलाइजर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। कुछ मत करिए, जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख लीजिए, कॉन्जुगेसी का जो साइलो थ्योरम का पहला लेक्चर है उसको देख लीजिए। तो अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और एक्स कोई दूसरा ग्रुप है, दूसरा सेट है, तो जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स से एक्स, ये यहाँ पे स्टार मैंने जो अभी इससे पहले डिफाइन करा था, डायग्रामेटिक अप्रोच था, और यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सेट थियरी से जो डिफाइन होता है वैसे डिफाइन कर रहे हैं। जी जी स्टार एक्स, यानी कि एक्स आपका एक सेट था और ग्रुप के पास भी तो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जी ना, तो जी के साथ एक्स का आप ले लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ढेर सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी कॉम्बिनेशन की। ठीक है, और उनके बीच में स्टार आपका वर्कआउट करके जो एलिमेंट देगा, स्टार की प्रॉपर्टी यही थी ग्रुप एक्शन होने के लिए, उसके पास 2 प्रॉपर्टी थी कि वो आपका ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंपोज होके कैपिटल एक्स के एलिमेंट यानी कि सेट के एलिमेंट इसके एलिमेंट दे। तो आपका डोमेन क्या बना, डोमेन ये बना जी क्रॉस एक्स, और कोडोमेन बना आपका ये एक्स। स्टार आपका ग्रुप एक्शन डिफाइन हो गया, ग्रुप एक्शन मैंने आपको बताया प्रीवियस में भी। देन तो किसी भी एलिमेंट एक्स के किसी भी एलिमेंट के लिए स्टेबलाइजर आप कैसे लिख सकते हो। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ऑर्बिट बताया था, ऑर्बिट में भी यही बातें थी कि जो कैपिटल एक्स वाला दूसरा सेट है, इसी के एलिमेंट्स, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, इसी के एलिमेंट्स के लिए आप लिखते थे, क्या लिखते थे, इसी के एलिमेंट्स के लिए आप लिखते थे ऑर्बिट।
ऑर्बिट भी ये एक्स के एलिमेंट्स के लिए ही लिखी जाती थी और इसमें वो सारे एलिमेंट्स आते थे जो जी स्टार एक्स से बनाए जा सकें, ठीक है, जी स्टार एक्स से बनाए जा सकें। या फिर इसको और सिंपल हमने वहाँ पे सीखा था कि ऑर्बिट ऑफ एक्स अगर आपको लिखना है तो ये जो आपका एक्स एलिमेंट है इसकी पॉसिबल डेस्टिनेशंस होती हैं अंडर द ग्रुप एक्शन स्टार, यानी कि जी पूरा का पूरा सेट स्टार एक्स। ऐसे इतनी बातें कर लिया था। अभी स्टेबलाइजर भी आप उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हो, वही एलिमेंट्स होंगे जो कैपिटल एक्स के हों, ग्रुप के एलिमेंट लेने की कोशिश मत करिएगा। तो स्टेबलाइजर कैसे डिफाइन करेंगे किसी जनरल एलिमेंट एक्स के लिए जो कि कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, स्टेबलाइजर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कहाँ के, ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे। इससे पहले जो ऑर्बिट डिफाइन हुई थी, ऑर्बिट में एलिमेंट्स आ रहे थे कैपिटल एक्स के, ऑर्बिट में कहाँ के एलिमेंट थे, ऑर्बिट में कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स थे, लेकिन स्टेबलाइजर में ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे जो जी स्टार एक्स, यानी कि जिनको अगर किसी ग्रुप के एलिमेंट से, वो सारे ग्रुप के एलिमेंट आएंगे जो अगर एक्स से कंपोज हों, एक्स से कंपोज हों, तो वही वही एलिमेंट एक्स दे दें, वो सारे यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे स्टेबलाइजर में, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। जरा एक बार फिर से समझेंगे, स्टेबलाइजर आप उन एलिमेंट्स का लिख सकते हो जो कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहे हो, और किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग जब आप स्टेबलाइजर लिखोगे तो उसमें ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे और उन एलिमेंट की स्पेशलिटी ये होगी कि वो एलिमेंट्स अगर कैपिटल एक्स के किसी भी एलिमेंट्स के साथ जो स्टार आपका ऑपरेशन था उसमें कंपोज करा जाए तो एक्स एलिमेंट ही दे देंगे, ये स्पेशलिटी होनी चाहिए ग्रुप के उन एलिमेंट्स की जो यहाँ पे आएंगे स्टेबलाइजर ऑफ एक्स में, उनकी स्पेशलिटी ये होनी चाहिए। तो स्टेबलाइजर ऑफ एक्स जो होता है उसको डिनोट ऐसे करते हैं, अगर आप एक्स का स्टेबलाइजर लिख रहे हैं तो ऐसे जी सब स्क्रिप्ट एक्स, इसको रीड करेंगे स्टेबलाइजर ऑफ एक्स, ठीक है। ग्रुप एक्शन क्लियर हो गया, ऑर्बिट किसी एलिमेंट का कैसे लिखेंगे क्लियर हो गया, स्टेबलाइजर क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। ये चीज़ें अभी आपको यहाँ पे एज इट इज़ यूज नहीं करनी, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था इसलिए मैंने दे दिया ऑर्बिट के रिगार्डिंग, स्टेबलाइजर के रिगार्डिंग। अभी एक थ्योरम आपकी है ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, एक थ्योरम आपकी है ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। ये चीज़ें एक्चुअल में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि साइलो थ्योरम्स जो डिस्कस करेंगे, जो साइलो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे उनका प्रूफ दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक तरीका ये भी है कि आप इन चीज़ों का जो ऑर्बिट पढ़ा रहा हूँ, स्टेबलाइजर पढ़ा रहा हूँ, इनका यूज करके भी आप साइलो थ्योरम का प्रूफ कर सकते हो। हालांकि ये कॉन्सेप्ट्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैं आपके ब्रेन में, तो इनका यूज मैं वहाँ नहीं करूँगा, मैं वहाँ सिंपल तरीके से साइलो थ्योरम्स को प्रूफ कर दूंगा। लेकिन फिर भी आप हायर मैथमेटिक्स में आगे जाओ तो ऑर्बिट स्टेबलाइजर ये बातें आपको पता हो इसलिए यहाँ रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ऑर्बिट बता दिया, स्टेबलाइजर बता दिया। अभी एक थ्योरम आपकी है ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, जरा इसको भी देख लेते हैं। ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और एक्स आपका दूसरा सेट, अच्छा अभी आप मुझे लगता है कंफर्ट फील कर रहे होंगे इस ग्रुप जी और दूसरे सेट एक्स के साथ। फर्स्ट टाइम जब आपको मैंने बताया था तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि जी तो ठीक है, जी तो ठीक है कि आपका जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका ग्रुप हो गया। लेकिन इसके साथ दूसरा सेट ग्रुप एक्शन, कुछ नई नई चीज़ें लग रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्रुप एक्शन आपको डिफाइन कर दिया है मैंने, बता भी दिया है आपको। अगर कोई ग्रुप आपने जी लिया और एक्स कोई सेट ले रहे हो तो जरा ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम पे फोकस करते हैं। ऑन व्हिच जी एक्ट्स बाय एन एक्शन स्टार, ठीक है, हमको पता है सारी चीज़ें। अभी देन फॉर एनी एलिमेंट एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, मतलब उस सेट का जहाँ पे कैपिटल एक्स आपका फाइनाइट सेट लिया गया है, यानी कि ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम तभी अप्लीकेबल होगी जब आपका कैपिटल एक्स, देखिए ये ग्रुप एक्शन कहाँ से कहाँ था, जी कार्टिजन प्रोडक्ट एक्स से ये आपका था एक्स पे, ये ऐसे ग्रुप एक्शन डिफाइन हुआ था जहाँ पे एक्स को फाइनाइट होना चाहिए ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम लगने के लिए। तो ऑर्बिट ऑफ एक्स, ऑर्बिट ऑफ एक्स का ये बड़ा सा ओ लिखा है ना, ये ऑर्डर है, मतलब कि ऑर्बिट ऑफ एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्बिट ऑफ एक्स का ऑर्डर ये इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी। अच्छा मैंने ये चीज़ आपको बताई थी अभी जब कॉन्जुगेसी की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप एच है, तो ये जो जी बाई एच फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करता है ना, इसके ऑर्डर को, जी बाई एच के ऑर्डर को, जी बाई एच के ऑर्डर को हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये एच का इंडेक्स है जी, अगर बोलूँ मैं तो इसको कहेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी, जो जी बाई एच का ऑर्डर होता है उसको पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी। उसी तरीके आपका ये जो जी बाई स्टेबलाइजर ऑफ एक्स है ना, इसको पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी।
उसी उसी तरीके इसको इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी पढ़ सकते हैं। तो ज़रा देखिए ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्बिट का ऑर्डर आप लिखिए या फिर आप स्टेबलाइजर का इंडेक्स लिख लीजिए जी में। स्टेबलाइजर का इंडेक्स जी में ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, नया नोटेशन आप यहाँ से देखेंगे, या इंडेक्स को ऐसे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स। तो ये ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम देखिए, ऑर्बिट ऑफ एक्स पता आपको ऑर्बिट ऑफ एक्स है, स्टेबलाइजर ऑफ एक्स बाई जी, और ये जी सेमीकोलन कोलन स्टेबलाइजर ऑफ एक्स, इसका मतलब है इंडेक्स इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता दिया था कि ऑर्डर ऑफ जी बाई स्टेबलाइजर ऑफ एक्स जो है उसी को आप इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इन जी बोलते हो। तो ऑर्बिट स्टेबलाइजर आप थ्योरम आपसे ये कहती है कि अगर आपको ऑर्बिट ऑफ एक्स का ऑर्डर निकालना है तो आप कुछ मत करिए, आप ऑर्बिट ऑर्बिट किसी एलिमेंट के ऑर्बिट का ऑर्डर निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका स्टेबलाइजर लिख लीजिए और स्टेबलाइजर का इंडेक्स निकाल लीजिए। ठीक है, स्टेबलाइजर का आप इंडेक्स निकाल लीजिए। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइलो थ्योरम जो बेसिक थी। लाग्रांज थ्योरम ने आपको ये बताया था, लाग्रांज थ्योरम ने आपको क्या बताया था, लाग्रांज थ्योरम ने आपको ये चीज़ें बताई थी। लाग्रांज थ्योरम ने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास पीडीएफ मूव करा, सॉरी फॉर दिस। लाग्रांज थ्योरम ने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, जी क्या है, जी कोई ग्रुप है आपके पास और एच उसका सब ग्रुप है, एच आपका कोई सब ग्रुप है, तो लाग्रांज थ्योरम ने आपसे बोला था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। लाग्रांज थ्योरम से ने आपसे बोला था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, साइलो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसी को इन्वेस्टिगेट करा है कि इसका इन्वर्स आपका ट्रू है कि नहीं। तो जरा हम अब आगे 3 थ्योरम साइलो की आने वाली हैं, साइलो की 3 थ्योरम्स आने वाली हैं। जरा उसका एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे साइलो की पहली थ्योरम जो है, 3 थ्योरम्स हैं जो साइलो की पहली थ्योरम है। अच्छा करते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग साइलो के थ्योरम को स्टेटमेंट बताएंगे आपको और प्रूफ करेंगे, लेंदी है थोड़ा। तो यहाँ पे अभी ऑर्बिट स्टेबलाइजर ग्रुप एक्शन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम मिलते हैं तो उसमें साइलो की पहली थ्योरम का प्रूफ और साइलो की थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ऑर्बिट स्टेबलाइजर और ग्रुप एक्शन इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है।